आज कहानी वैसे लोकसभा की जहां पर राजपूतों ने अपना दबदबा कायम किया, जहां से लगातार राजपूत सांसद बनते रहे। और कहानी सुनाएंगे उसी लोकसभा की जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने दोस्त के साथ जब सदन में पहुंचते थे, जो दोस्त उस लोकसभा से जीतता था, तो बड़े बड़े सांसद कांपने लगते थे। उस लोकसभा के सांसद हमेशा सदन में अपना सिक्का जमाते हैं। उसी लोकसभा की आज कहानी हम आपको सुनाएंगे। लोकसभा का नाम वैशाली है। वैशाली लोकसभा की कहानी हम आपको सुनाएंगे, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे, 2024 की लड़ाई में कौन कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। ज्यादा पुराना नहीं, 1991 से थोड़ा इतिहास जानेंगे। 1991 में शिव शरण सिंह वहां से जनता दल से चुनकर जाते हैं दिल्ली। उसके बाद 1994 में लवली आनंद उपचुनाव होता है, क्योंकि शिव शरण सिंह जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उपचुनाव होता है, तो लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, वो वहां से समता पार्टी से सांसद बनती है। फिर 1996 में चुनाव होता है और रघुवंश प्रसाद सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं। अब रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि हमने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जब अपने दोस्त के साथ, ये दोस्त वही हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव जब सदन में बैठते थे तो अच्छे अच्छे सांसदों का पसीना छूट जाता था। जब विपक्ष में रहते थे तो पक्ष के सांसदों का पसीना छूट जाता था, और पक्ष में रहते थे तो विपक्ष के सांसदों का पसीना छूट जाता था, क्योंकि लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह तर्क के साथ बात को रखते थे और उसके बाद सदन में भी किसी से डरते नहीं थे। यहां तक कह देते थे कि चलो आके फरिया लेते हैं किसमें कितना बल है। और उसके बाद 1998 में फिर चुनाव होता है, और 1998 में इसलिए चुनाव होता है क्योंकि केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के बाद उपचुनाव होता है। और उस उपचुनाव में भी रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीतते हैं, और लगातार 2009 तक रघुवंश प्रसाद सिंह वहां से चुनाव जीतते रहते हैं। और फिर 2014 में चुनाव होता है। 2014 के चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव हार जाते हैं, और वहां से रामकिशोर सिंह एलजेपी से जीत कर जाते हैं। और उसके बाद वहां पर एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा हो जाता है। वही पार्टी जिसके संरक्षक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, और उनका वैशाली पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि उसके पड़ोसी लोकसभा हाजीपुर लोकसभा उन्हीं का है। वहां से वो लगातार सांसद थे, इसीलिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर उनका कब्जा हो जाता है। और उस समय उनके पार्टी में राजपूतों का भी दबदबा था, इसलिए भी वैशाली पर उनका कब्जा होता है। और उसके बाद फिर 2019 में उन्हीं की पार्टी की बीना देवी, जो कि अभी आरएलजेपी में है, पहले एलजेपी में थी, उसके बाद पशुपति पारिस की जो पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अभी वर्तमान में उस पार्टी की सांसद हैं। ये हो गया इतिहास। और अब आपको बता देते हैं कि 2014 और 2019 की लड़ाई में कौन कौन था, किसको कितना कितना वोट मिला था। 2014 में जो वहां के सांसद थे रामकिशोर सिंह, उनको वोट मिला था 3,05,450 वोट। और वहीं उनके विरोध में खड़े थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि 2014 में चुनाव हारे, उनको वोट मिला था 2,06,183 वोट। वहीं पर 2014 में जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ी थी, अकेले चुनाव लड़ी थी। उनके प्रत्याशी थे विजय सहनी, इनको वोट मिला था 1,45,182 वोट। यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह 99,267 वोट से चुनाव हार गए थे। और उसके बाद फिर 2019 में बीना देवी चुनाव लड़ती हैं, और बीना देवी को वोट मिलता है 5,61,139 वोट। और वहीं उनके सामने रघुवंश प्रसाद सिंह फिर राजद से चुनाव लड़ते हैं, उनको वोट मिलता है 3,29,846 वोट, यानी 2,31,295 वोट से वो चुनाव हार जाते हैं। और अब हम बात करेंगे कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। 2024 की लड़ाई में बीना देवी, जो कि वहां की वर्तमान सांसद है, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। वैशाली लोकसभा सीट
वो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि इतना वोट तो 2014-2009 में कोई लाया नहीं था जितना मैंने ला दिया। 5,61,139 वोट मैंने वैशाली से लाया है, तो मैं उस क्षेत्र को छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही उन्हें पता चला कि पशुपति पारस के हाथ से वैशाली सीट निकल जाएगी, चिराग पासवान के पास चला जाएगा, तो इसलिए वो चिराग पासवान के पास लगातार दौरा कर रही है, लगातार उनसे मिलने जा रही है, मुलाकात कर रही है। और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि बीना देवी को वो सीट दे ही दिया जाए, क्योंकि वैशाली पर राजपूतों का कब्जा रहता है। वैशाली लोकसभा सीट पर हमेशा राजपूत ही सांसद बनते आए हैं, तो बीना देवी को दे दिया जाए। उसके बाद अब बात करेंगे कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो बना है, उसके प्रत्याशी कौन कौन होंगे। तो पहला जिसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है वहां से लगातार सांसद बनते रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह का। सत्य प्रकाश सिंह जो कि जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, इनका नाम लगातार आ रहा है, क्योंकि ये रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे हैं और वैशाली से इनका खास लगाव है। रघुवंश प्रसाद सिंह वहां पर काम किए हैं और ये उन कामों को गिनवाकर वोट पाएंगे और सहानुभूति वोट भी मिलेगा कि मेरे पिता आप लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, अब मैं काम करूंगा। तो अभी ये फिलहाल जेडीयू में है और जेडीयू गठबंधन का हिस्सा है, तो हो सकता है कि इनको भी वो सीट जो है, वो टिकट जो है वो दे दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो नाम है, जिसके लगातार विरोधी रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका नाम है रामा सिंह। रामा सिंह राजद में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं और इनके घोर विरोधी थे रघुवंश प्रसाद सिंह। वो नहीं चाहते थे कि कभी रामा सिंह जो है वो राजद में शामिल हो, लेकिन रामा सिंह उनके जाने के बाद राजद में शामिल होते हैं। रामा सिंह की राजद में एंट्री होती है और अब ये भी दावेदार हैं वैशाली के, ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब यहां भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि ये जो सीट है वो किसके पास जाएगा। एनडीए में तो तय है कि वो सीट या तो पशुपति पारस के पास जाएगा या तो फिर चिराग के पास जाएगा, और लगभग तय है कि चिराग के पास ही जाएगा। तो बीना देवी जो है वो उम्मीदवार बनेंगी एनडीए की तरफ से। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में सवाल उठ रहा है कि ये सीट किसके पास जाएगा। तेजस्वी यादव के पास जाएगा तो वो रामा सिंह को देंगे, और जेडीयू के पास जाएगा तो वो सत्य प्रकाश सिंह को देंगे, क्योंकि सत्य प्रकाश सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, तो वो सहानुभूति वोट लेकर आएंगे और वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन अब ये भी है कि पूरा सर्वे किया जा रहा है कि रामा सिंह और सत्य प्रकाश सिंह में किसका सबसे ज्यादा बोलबाला है वैशाली में, और जिसका सबसे ज्यादा बोलबाला रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है 2024 में। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, सीट शेयरिंग हो रहा है, फॉर्मूला सब तय हो चुका है किसके खाते में कितना सीट जाएगा, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र किसके हिस्से में जाएगा। लेकिन वैशाली को लेकर खूब चर्चा हो रही है, राजपूतों का दबदबा है और सब प्रत्याशी राजपूत ही ढूंढ रहे हैं कि जिसके यहाँ राजपूत प्रत्याशी रहेगा वही वहां से जीत हासिल करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।